अस्सलाम वालेकुम। हमसे कह रहे हो? जी आपसे कह रहा हूँ, कैसी हैं? खाना तो खाने दो, अजीब इंसान हो। तुमने हमसे ये टाइम नहीं दिया था, तुमने कहा था कि हम जो है वो दोपहर के बाद आएंगे। हमारे खाने के वक्त जो है ना वो बिल्कुल फिक्स होते हैं। आगे तुम इस वक्त बोलो क्या बात है, खाना नहीं छोड़ेंगे हम, ये बता रहे हैं। आपको 1 घंटा दिया इंटरव्यू से पहले खाना खाने को, और आपसे रिक्वेस्ट की कि खा लें। फिर आपसे ये रिक्वेस्ट की कि इंटरव्यू के बाद खा गुस्सा लीजिएगा। ना दिलाना, हमें बता रहे हैं हम तुम्हें। हम गुस्से के बहुत तेज हैं, गुस्सा कतई ना दिलाना हमें, ठीक? खाना खाते में हमसे बातचीत कर लोगे तो कर लो, नहीं तो भैया अपने घर जाओ, बस। आगे बोलो। अच्छा ये बताएं, कैसी हैं आप? मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ, समझ आई है? और बात सुनो, मेरे से ना वो सवाल करना जो हमको लिख के दिए थे कि कैसे पूछा तुमने, कैसी? हम नहीं पूछा, कैसे नहीं पूछा, कैसे तुमने नहीं 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 नहीं, एक सेकंड। क्योंकि हमारे मेके में हमारे अब्बा मियाँ कहा करते थे कि रुखसाना जैसी लड़की जो है ना, वो चिराग भी लेके ढूंढोगे ना तो पूरी कायनात में नहीं मिलेगी, समझ आइए? नहीं आप पूरी कैसी से क्या मतलब तुम्हारा? अरे तबीयत, निवाला फंसा दिया हमारे हलक में। तबीयत ठीक है, तभी तो खा रहे, ना खाएं मर जाएं, क्या करें ये बताओ, ब्लेड मार ले। अजीब बात है भाई, वो सवाल करो ना जो तुम के आए हो। ये 3-3 बोतलें क्यों रखी हैं अपने साथ में अपने? क्या मतलब है? एक में केचप है, एक में हमारा फूलों से भरा पानी है, क्या मकसद है तुम्हारा? फूलों से भरा पानी? हाँ तो इतना हुस्न जो लश्कार है शक्ल पे हमारी, इतना नूर है, वो किस वजह से है? देखो तुम हमें चिढ़ाओ नहीं, देखो तुम हमें कह के आए थे कि हम तुम्हारा वो क्या करेंगे, इंटरव्यू। हाँ वही वो करेंगे, वो कर लो बस आराम से, ठीक है ना? बस सवाल लिख के लाऊं मैं तो आपके लिख के लाया तो पढ़ सकते हो ना, तो पढ़ लो। वही सवाल पूछूं जो लिख के लाऊं? नहीं, कोई और पूछ लो ताकि हम जवाब भी ना दे सकें। अच्छा ये मैं आपसे, तुम 2-4 दिन टीवी पे क्या आ गए, टेलीविजन पे तुम्हारे इतने नखरे हो गए बिला वजह। अरे मैं आपसे हमें भी बहुत वो है, क्या उसे कहते हैं, फिडेंस। क्या है? वही जो अपने ऊपर फिडेंस? वही जो गुरूर होता है ना अपने पर, वो है हमें। कॉन्फिडेंस? यही दिख रहा है। हमें ऐसा ना समझना, ये घरेलू खवातीन कह के चढ़ाओ नहीं तुम हमें। मैं तो अच्छा, मैं ऑन अ लाइटर नोट, आपकी जिंदगी कौन में सा नोट? 50-50 का नोट? हम नहीं, कौन सा नोट की बात की तुमने? मेरा कहने का मकसद क्या है, नहीं, तुमने हमें इस बात के पैसे तो हरगिज नहीं दिए बिल्कुल भी, अब तुम नोटों की बात लेके बैठ गए। आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि हमें इतने नोट दे के आप हमसे ये उगलवाना चाह रहे हैं कि ड्रामे कैसे हैं। ड्रामों की बात करो, तुम इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो? अच्छा मैं ड्रामों की बात पे आता हूँ। मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी में इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है? तुम्हारे बहनोई का मुंह है। मेरे कौन से बहनोई हो गए? अरे 6 घंटे से हमारे घर में बैठे वो, तो इतनी देर में तो रिश्ता बन जाता है ना भाई। हमारे मियाँ तुम्हारे बहनोई होंगे और क्या होंगे? उनका मुंह ही सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि इतना बड़ा मुंह है। रात को कह के जाते हैं, रुखसाना ज़रा सा इंतज़ार करना, लो तुम निवाला नहीं खाने दे रहा हमें, खैर चलो। तो वो कह के जाते हैं कि रुखसाना ज़रा सा इंतज़ार करना, हम अभी आए मुँह धो के। जो मुँह धोने गए, लो भैया हम तो खर्राटे लेके पढ़ के सो जाते हैं, वो पता नहीं कब तक। देखो हंसो नहीं तुम, हमारा मजाक नहीं बढ़ाओ। हम उनके मुँह को देख के कभी नहीं हंसते, लेकिन वो इतना बड़ा है कि धोने में मेरा ख्याल है 6-7 घंटे लगा देते हैं वो। ये है सबसे बड़ा मसला हमारे जिंदगानी का। तो आप क्या करती हैं 6-7 घंटे? खर्राटे क्या पूछना, क्या चाह रहे हो तुम? देखे अंदर की बातें पूछना चाह रहे हो तुम? नहीं, तुम बहुत चालाक हो। जितने चश्मे लगाने वाले लमडे होते हैं ना, ये बहुत चालाक होते हैं। चश्मे लगाने वाले कौन होते हैं? हाँ बहुत चालाक होते हैं। देखिए ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, हमें बार बार ये कहा जाता है कि हमारे जो ड्रामे हैं उनमें जो कहानियां बताई जाती हैं वो घरेलू खवातीन की जिंदगियों पर मबनी होती हैं। तो सिर्फ इसलिए मैं कांटा खींच के मार दूंगी तुम्हें। ये घरेलू खवातीन कह के ना चिढ़ाओ मत। देखो तुम्हारा नाम क्या? अच्छा पहले तो ये बताओ, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों? तुम्हारा नाम लेके बात करेंगे ना हम। शाहरुख? नहीं, शाहरुख जैसी शक्ल ही नहीं तुम्हारी। क्यों? नहीं बिल्कुल भी अरे नहीं। ये देखें। नहीं हाँ, उसके बाजू तुमसे डबल हैं। इतने बाजू से शाहरुख खान नहीं बना जाता, समझ आई? काली घड़ी पहन के और ऐसे काला धागा पहन के। तुम काम की बात करो, तुम काम के सवाल करो। तुम हमें नहीं, तुम हमें ना वो कर रहे हो। अच्छा एक सेकेंड, हमारा इंटरव्यू लेने आए हो कि तुम? आजकल के ना, मैं आपको बता रही हूँ,
बात ही यही होती है, जितने भी हमने देखा है। ये क्या था? ये झाड़ रही हूँ चावल, तुमने कभी नहीं देखे ऐसे झाड़ते ही हूँ हाथ करके। अब जितने भी मैंने देखे हैं सवेरे के, वो क्या ये जो तुम इंटरव्यू करने आए हो, इतना बोल ले कि सामने वाले की तो बात पता नहीं क्यों ये करने आते हैं, समझ ही नहीं आती। इजाजत है सवाल कर सकते? पहले भी इजाजत तो नहीं मांगी तुमने, बगैर इजाजत के तुम हो गए 3-3 लमडे लेके घर में आ गए तुम इतने सारे कैमरों के साथ। फारिग वक्त में क्या करना पसंद करती हैं? फारिग जी, फारिग वक्त। मैं तुम्हें फारिग नजर आ रही हूँ? ये तुम ताक ताक के जुमले क्यों मार रहे हो? पहले मुझे ये बताओ। फारिग, पहले तुमने कहा घरेलू औरत है, हम कोई मुर्गियां हैं, कोई भेड़ बकरियां हैं, कोई गायें वगैरह हैं कि जिनको खूंटे से बांध दो और वो हिले नहीं। घरेलू खवातीन की ना बड़ी अहमियत होती है, समझ आई है? बात करो हमसे, ये हमें ना अगला दिखाओ, सवाल देख रहा हूँ, हमें ना दिखाओ कि तुम्हारे पास कितने अच्छे अच्छे फोन है, समझ आई है? सवाल देख रहा हूँ ना, सवाल अगला देख रहा हूँ, क्योंकि इसका किसी भी सारा सवाल का, खाना ठंडा कर दिया हमारा और कुछ भी नहीं किया किसी तुमने। भी सवाल का सीधा जवाब तो दे नहीं दिया आप। सीधे सवाल करो तो सीधा जवाब दे देंगे। अच्छा ये बताएं, पिकनिक पे जाने का शौक है? अगर है तो कहाँ जाती हैं ये शौक से? पहली दफा तुमने इतना अच्छा सवाल किया। शुक्रिया। तो अच्छा सवाल किया तो क्यों रो रही है? पिकनिक पे कोई भी लेके नहीं जाता कभी भी, जब से शादी हुई जब तलक से। खैर क्या बताएं, दफा करो, नालत भेजो। पिकनिक पे शोर कहते हैं हमारे कि, हम कहते हैं कि भाई दरिया के किनारे ले जाओ, कहीं कहीं समंदर के कने ले जाओ, कोई रेत में हम भी बैठ जाएं, कोई बिरयानी वगैरह नीली टोकरी में ले जाके सुजुकी में। लेकिन नहीं भैया, वो तो कहते हैं एक ही रट लगाए रखते हैं कि चिड़ियाघर चलो, चिड़ियाघर। हमने उनसे कहा अगर चिड़ियाघर ही जाना है तो जाने की ज़रूरत क्या है, घर का और उसका माहौल एक ही है, वहाँ जाके भी यही शक्लें देखेंगे तो क्या फ़ायदा चिड़ियाघर ले जाने। खैर एक दिन बड़ा मज़ा आया। हमारे जो शोहर है ना, वो बहुत हमारे खातिर ना इधर उधर चीज़ें देखते रहते हैं। एक दफ़ा उन्होंने पता नहीं कहाँ अखबार में पढ़ लिया, क्या हुआ कि गेंडनी किया ना 6 बच्चे हुए हैं? किसके? गेंडनी, किसके? अरे गेंडे की बीवी क्या होगी, गेंडनी होगी ना। तुम्हारी जबान में कहेंगे मिसेस गेंडा। उसने हम सुना कि उन्होंने कहा कि 6 बच्चे दिए। तो हम ना अपने 8 बच्चों को लेके और अब हम अपने शोहर के साथ चले गए सुजुकी में, पीछे जो खुली वाली होती है। तो वहाँ जाके जब हमने उधर खिड़की में उन्होंने पूछा कि हाँ भाई कितने टिकट्स, तो हमने कहा 10। तो उन्होंने कहा आप लोग यहाँ ठहरे, हम गेंडनी को लेके यहीं आते। क्यों? इसलिए कि उन्होंने आएंगे? कहा हंस क्यों रहा, तो हमें हंसी आई तो तुम क्यों हंसे? तो गेंडनी को क्यों लेके आएंगे वो गेट पे? भाई उन्होंने कहा पागल थे क्या वो? नहीं पागल नहीं थे वो। उन्होंने कहा कि तुम तो पागल नहीं हो, तुम्हारे 8 बच्चे तो 6 बच्चे वाले को 8 बच्चे वाला दिखाने लिया। तो हमने टिकट ही नहीं खरीदे, बल्कि उल्टा उन्होंने हमें पैसे दिए। शुक्र है आप पे नहीं टिकट लगा के उन्होंने। मेरी बातों पे हंसने की बिल्कुल जरूरत मैं नहीं हंसा, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आप लोग भी तो टिकट लगा सकते हैं। नहीं। आप जो है ना वो केका लगाने वाले थे। नहीं मैं नहीं लगाने वाला था। चलो। अच्छा एक सवाल मैंने यहाँ पे लिखा है, एक और पूछ लूं? बाकी सवाल पूछ पूछ के कर रहे हो? हाँ पूछ के कर रहा हूँ।